कैसे हैं आप लोग। जय श्री राम सभी को। भाई खालसा भाई वालेकुम अस्सलाम सभी को। मेरी तरफ से नए ब्लॉग के अंदर हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सबके दिन कैसे जा रहे हैं भाई? मस्त चल रहे हैं सबकी लाइफ में। एंजॉय योर मोमेंट्स, एंजॉय योर लाइफ। कैसे चल रहा है भाई सब कुछ? नया दिन नहीं, सुबह नहीं, मेरी तो शाम होगी आप सबके लिए। तो जो भी है मेरे लिए रात दिन एक ही जगह टाइम रहता है। एंजॉय दी मोमेंट एंड सम। कैसा रहा भाई सबके दिन? कैसे चल रहे हैं? तो थोड़ा बोर अजीब सा फील हो रहा है। पता नहीं यार, शहर है ना, सा मूड सा लग रहा है। उस शायरियाँ सोच रहा हूँ कब से। कुछ ना कुछ शायरी सोचने लग जाता हूँ। दिमाग जब मैं ब्लॉग बनाने बैठता हूँ उस टाइम मुझे शायरी याद नहीं आती है ढंग से। मतलब बीच में आ जाएगी रिवर्सली मूवमेंट, बट ऐसे नहीं आएगी। और हमारे यहाँ चल रहा है काम, जिसने हमें तंग कर रखा है। इनके तो लग गए, देखो भाई सोलर पैनल तो लगवा ही लिए इन्होंने एट दी एंड। साला उधर इन्होंने तारे खींची थी सारी यहाँ की मशीन लगाने के चक्कर में। फिर तारे जोड़ी इलेक्ट्रिशियन ने। मगर कहा कसम तुमने माई चोद दी मैं रोड गली की। और शरीर से भी दर्द हो रहा है थोड़ा, तबीयत ठीक नहीं है। देखते हैं, दोस्त के घर जाने से कुछ काम है, उसको फ़ोन फूल लेके आना है। मैं कहा आता हूँ यार, चलता हूँ तेरे घर भी आ ही जाता हूँ। थोड़ा हुआ मैं उसके घर के साइड का ब्लॉग बना लूँगा। अगर बन सका, मैं नहीं बना पाया तो माफ़ करना भाई। देखो मेरे लिए मुश्किल है, अकेले ड्राइव करते करते ब्लॉग बनाना बहुत मुश्किल होता है भाई। अबे आज पता नहीं क्या मूड सा ना भाई, अजीब अजीब सा लग रहा है, बड़ा शांत सा। कुछ ख्याल से उठ रहा है दिमाग में अजीब गरीब से, कि कहीं चला जाऊं घूमने या किसी के साथ बात कर लूं। बात करने के लिए कोई है नहीं ना, मैं करना पसंद करता हूँ। बस अजीब से ख्याल ही है कि कहीं घूमने चला जाऊं बाहर अकेले ही। फिर उसमें भी सवाल आते हैं क्या करूँगा बाहर जाके। और उस चीज़ को लेके आज थोड़ा सोच रहा हूँ मैं कब से। और ऊपर से मेरी एक साइड की आँख दर्द हो रही है सुबह से, वैसे खारिश उठ रही है। सुबह जब से उठाऊँ, जैसे उठा ना तब से खारिश हो रखी है। नहाते हुए भी वैसे दिक्कत इतनी हो रही थी। बंदा थक जाता है यार ऑयल्स वगैरह करके, ऑयल से आगे ना। तो आजकल तो, और ऊपर से ना मैं एक हाथ छोड़ के चला भी लूँ, बना भी लूँ वीडियो, दिक्कत ये क्लच वगैरह का। और ऊपर से वहाँ से हाईवे है ऊपर, वहाँ पे तो मेरे लिए दिक्कत ही होती है। और कोई देखता हूँ भाई, बनाता हूँ वीडियो, बनाऊँगा मैं भी। थोड़ा सा ही पार्ट शूट करूँगा। नींद आ रही है, ऊपर से तो गले में दर्द हो रहा। कल तो 2 दिन तो गले में बहुत ज़्यादा रहा दर्द। जैसे ही ब्लॉग शूट करके डाला ना, उसके बाद से पता नहीं क्या वो गले में दर्द होना शुरू हो गया। आज ठीक है, वरना कल जब मैंने वीडियो डाली थी रात के टाइम गेम की, उसमें आवाज़ ही नहीं दे पा रहा था, गला दर्द हो रहा था। बस अंकल। हाँ जी, हाँ जी। हमारे बैक साइड पड़ोसी रहते हैं, वो होते हैं अंकल। आसमान के परिंदे को न जाने किसका गम होगा, आँखों की ये मस्ती को ये जानत किसका दम होगा। ये आसमान का परिंदा है। भाई किसी ने वो शायरी सुनी है, पता नहीं कौन सी थी यार, नाम शायरी के याद का नाम याद नहीं आ रहा, तो शायरी की थोड़ी भूल से गया हूँ। गालिब साहब ने कहा था कि ये बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है। मतलब यहीं पे एंड थी, और उसका मेरे कहता है बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है। मैंने फिर उसका मीनिंग समझा था कि बारिश मतलब किसी से प्यार अच्छा नहीं है, घर तेरा कच्चा है, दिल तेरा नाजुक है। मतलब घर, दिल को घर का, तेरा दिल एक नाजुक नाजुक चिड़िया है,
और तू प्यार से इश्क दोस्ती करने चला है, तो ये सोच, इसका मतलब ये था। पहले तो मैं समझा नहीं, बट जब मैंने उसकी ला पकड़ी ना कि बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फरास, कच्चा तेरा मकान है, मतलब दिल तेरा कच्चा है, प्यार से दोस्ती करने चल रहा है। और एक और थी कि मैं कभी कभी कर देता हूँ देर हमेशा एक बात कहने में, वैसे था, देर कर देता हूँ मैं कोई बात कहने में, चाहे उसे सच बताना हो या झूठ समझाना हो, बस कभी कभी कर देता हूँ मैं देर, थोड़ी ज़्यादा लेके लम्हे को। फिर उसमें वो कहते हैं एंड में कि चाहे वो इंसान चला जाए हमें छोड़कर या हम उसे छोड़ दें। ऐसी कुछ शायरी मेरे को भी याद नहीं आ रही, अभी मैं बिना ब्लॉग के बना रहा हूँ ना, मेरे को शायरियाँ एकदम यहाँ से ऐसे आएंगी और मैं लिख दूँगा। अब मेरा इंस्टा हैंडल चेक करना, उसमें मेरी शायरियाँ सारी लिखी हुई होंगी, वो मैं लिख लेता हूँ सोच सोच के। बट जैसे मेरे को ब्लॉग में किसी के लिए बोलनी है, किसी के लिए नहीं बोलनी, मतलब ब्लॉग में बोलनी है सबके लिए, मेरे से बोली नहीं जाएगी, मेरे को याद ही नहीं आएगी उस टाइम। मेरे को एक दो भी बहुत मुश्किल से याद रहती है, वरना मैं ऐसे ऐसे शांत बैठा हूँ ना, मैं ऐसे सोच सोच के लिखता रहूँगा। या मैं सोचता ज़्यादा हूँ या मैं बुरा ही सोच रहा हूँ। भाई मौसम बहुत गंदा हो रहा है, नींद दिलवा रहा है मेरे को लग रहा है बाहर जाना पड़ेगा 10 मिनट के लिए। टाइम तो ठंड आने वाली है। अरे कद्दू की ठंड है यार, ये ठंड वो होती है जिसमें यार मज़ा आता है ठंडे पानी में नहाने में, और स्वाद है भैंस जो तुम्हारी अतड़ियाँ बोले। और मेरे ना फादर आ गया है, तो मैं ना वो चॉकलेट लाए मेरे लिए, लाए तो सबके लिए थे, बट मेन रीज़न ये है कि मैंने सारी दे दी, मतलब आस पड़ोस में बच्चों को दे दी, बाकी जो मेरे कज़न से मैंने सारी दे दी। मैंने सिर्फ उसमें से 2-3 रखी हुई, 2-3 नहीं कुछ ज़्यादा ही रखी हुई हैं, तो मैं ना खाने लग गया। लगातार मैं चॉकलेटें खा रहा हूँ, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है मेरे ना दांतों में कीड़ा ना लगे, जिसमें मैंने रोक दी। कल ही आए पापा, तो मैं थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट भी थी कि हाँ पापा आ गए यार, बहुत टाइम हो गया ना, 3 महीनों ने देखा नहीं था, तो थोड़ा उस वजह से कभी घर पे बैठे होते तो हंसी मजाक हो जाता है, रैंडमली हो जाता है ऐसे, मतलब सोचे नहीं होता, रैंडम प्लान पे कुछ बात पे मैं हंसी मजाक की बात छेड़ देता हूँ। बट 3 महीने बाद देखा ना तो थोड़ा अजीब सा लगा यार पापा आ गए। वैसे तो मैं थोड़ा अकेले ही रहता हूँ घर में, बट कभी कभी होता है ना जब घर में कोई ना हो तो फिर थोड़ा अजीब सा लगता है। चलो कभी कभी तो ब्लॉग के लिए ना बात करने वाला भी कोई नहीं होता ब्लॉग में, जैसे बात करनी हो ना कुछ नहीं होता। हाँ अभी भी है वो बैच, जो क्या ही सीन चल रहा है भाई, रजब बटाला भाई इंटरनेट पे फुल ऑन फायर चल रही है। अबे डांडा ने गाना निकाल दिया भाई सुबह सुबह ही 10 बजे के टाइम पे, मैं देख रहा हूँ डांडा का गाना आ गया भाई। वो एक पता नहीं 2 मिनट की वो वीडियो है, 2-3 की, 2 मिनट 3 सेकंड, शायद 2 मिनट 5 सेकंड की होगी मैक्स टू मैक्स, ज़्यादा की हो, मैंने देखा नहीं, पूरा नहीं सुनता भाई। भाई वो गाना जैसी आया ना, मैं क्या भाई सिद्धू मूसेवाले के बाद की ना उसकी ट्रैक लिस्ट मुझे अच्छी लगने लगी, और उसकी ईपीज। अब उसने भैंचो कोहराम शुरू कर रखा है, उसका पहले ना कभी इंट्रो सुनना था कोहराम का, माँ कसम भैंचो ऐसा लगता है बंदे को मोटिवेशनल करके छोड़ेगा ये आदमी और मार देगा। और बंदे ने ना एक साथ जब गाने निकाले ना 4-5, तब तो भाई लगा हाँ भाई बंदा है, ट्रैक तोड़ेगा किसी का। जैसे उसका नो फ्लूक, अंडरग्राउंड, ब्लैक राइड, टेंशन, 4-5 गाने निकाले, ऐसे निकाले भाई सामने वाले के फट जाए। 4 गाने चारों टॉप पर गए हैं। अब इसकी छठा गाना ये है, मतलब उसने कोहराम के इंट्रो को नंबर 1 लिया है, एक तरह 5 आ चुकी हैं उसकी, छठा अब आज चुका है। अब पता नहीं कौन भाई इसका ये वाला है गाना मस्त यार, नो डाउट है मस्त। मैंने पूरा सुन लिया, दोपहर में बैठा बैठा सुन रहा था ना, मैंने पूरा सुना। सुबह तो मैंने देखा जब मैं काम कर रहा था तब तो मैंने ध्यान से नहीं सुना, फिर मैंने दोबारा बैठ के सुना, और ना भैंस इतना मस्त है ना, नज़ारे हैं। हफ्ता दे दो भाई बंदे को ना, मैं कह रहा हूँ बंदा लिखता पता नहीं कहाँ से है। या उसने, मैंने ये सुना उसने भाई जॉन एलिया को पढ़ा है, जिया मजदूर को पढ़ा है, फराज शेखर को पढ़ा है, और मोहम्मद नजवी को पढ़ा है, और तजमील कलीम साहब को पढ़ा है, और अदीम नलीम को, नलीम है उसका नाम, उसको पढ़ा भाई। और
एक और है, वो इंडिया के हैं शायद, हाँ इंडिया के हैं, हाफ़ी। हाफ़ी वो, उनके शायर बहुत डार्क होते हैं भाई हाफ़ी के। कभी ना आप ज़िया बशूर साहब के सुनना, वो पाकिस्तान के हैं, उनके शायरी ना एक तो वो पंजाबी शायरी है, दूसरा उसे ना उसके लफ्ज़ उर्दू के हैं, आधी पंजाबी आधी उर्दू है। मैं जो कुछ समझ नहीं सकता उस शायरी को इतने ध्यान से, अगर जो जैसे पढ़ता हो ना शायरी को, अगर किसी ने जॉन एलिया और जिया मशहूर साहब को पढ़ रखा हो ना भाई, मेरी नज़र में उसको जो सल्यूटे हैं, क्योंकि जॉन एलिया साहब की जो शायरियाँ होती हैं ना, वो बहन जो बंदे को तोड़ देती है अंदर से। कभी सुनना जॉन एलिया साहब की। और एक वो है, वो बहुत ओल्ड एज है, उनका नाम फरहाद नज़मी है, फरहाद नज़मी। वो भी बहुत पुराने भाई शायर हैं, उनके तो है, उनकी एक शायरी है, कौन सी, कोई आया दिलेजार, कोई नहीं, अब कोई नहीं, तेरी आंखों के सिवा इस दुनिया में रखा क्या है। मेरे को आधी याद है आधी नहीं है, तो इस वजह से ना मैं गलत ना बोल रहा हूँ, उसे चुप होगा। शायरी उनकी शायरी, और उनकी शायरी मैं पता नहीं। और कोई एक और है वो बादल बसीर साहब, बट है वो डॉक्टर, बट पेशे से वो डॉक्टर है, बट उनकी जो शायरी है ना, उन्हें ऐसे कहा जाता है डॉक्टर बादल बसीर साहब, वो पाकिस्तान है वो भी। भाई मेरे को चाहे तुम वेट कर लो कि तुम पाकिस्तान को सुनता भाई। भाई पाकिस्तान चाहे तुम जैसा मर्जी देश कह दो, जब वो म्यूज़िक शायरी और कवाली पे आता है ना, इंडिया से ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि कवाली जानी जाती है नुसरत फ़तेह अली साहब से, शायरी जानी जाती है जॉन एलिया और फराज शेख और जिया मशहूर और फवाद नाज़मी के हिसाब से, इनके नाम से, ये पांच लोगों के नाम से। और उनकी जो कंपोज़र हिस्ट है वो आज भी टॉप क्लास है भाई, म्यूज़िक और पोइट्री में। क्या वो देश जितनी मर्जी बार क्रिकेट में हारा हो, नो डाउट भाई, तब तो वो होता है कि हाँ इंडिया पाकिस्तान का मैच है चलो, बट कभी कवाली में इंडिया से ढंग की कवाली पाकिस्तान वाले करते हैं, और मैं एक्सेप्ट करता हूँ। क्योंकि जैसे आतिफ असलम गाने गाता है ना भाई, और जैसे इंडिया में मेरे को एक उनके जैसे टक्कर में लगता है के, उनकी डेथ हो गई है, बट वो बहुत अच्छे सिंगर थे भाई के। लबों को लबों पे सजाया है सनम। मेरे गला इतना अच्छा नहीं है तो मैं गाना ही रहा नहीं क्योंकि बेहतर है, बट मैं सुनना पसंद करता हूँ। ये मेरे को कला सी है, मेरे शायरी लिखने का शौक़ तो है, बट उस शौक़ को ना समझना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैं अभी कभी मैंने अभी एक बुक पढ़ी थी, पंजाब के शायर थे शिव कुमार बटालवी, और उनकी एक शायरी थी, वो थोड़ा ना उनका था, एक अंदाज़ होता था, मैं ले लूँ फिर किताब, लीजिए ये हाथों के पन्नों की आँखें, या आँखों के पन्नों की मतलब पता नहीं ऐसे कुछ था। ये जो हाथ के पन्ने हैं इनको आँखों के फराज ने पकड़ा है, तेरी हुस्न की दीदार करने बैठे हमें तेरे हुस्न ने पकड़ा है, न जाने तेरी इश्क की तबाहत ने हमें तबाह कर दिया है। मैं शिव कुमार बटालवी आज अपनी नई कहानियों का एक आरंभ करता हूँ। मैं शिव कुमार बटालवी, ऐसी कुछ शायरी है उनकी भी। हाफ मैंने ज़्यादातर मैं ये सब कुछ सैड लगता है, सब कहते दिल टूटे, मैं वो नहीं है भाई, मेरे को रियली में शौक़ है थोड़ा शायरी वगैरह का, शायरी को पढ़ने का, लिखने का या सुनने का ज़्यादा मेरा है। और पढ़ने में तो मैं जॉन एलिया साहब की बुक पढ़ना चाहूँगा, अगर वो पंजाबी या हिंदी में मिले, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जॉन एलिया साहब की बुक्स उर्दू में ही मिलती है, और उर्दू मेरे को नहीं आती भाई, मैंने कभी पढ़ी नहीं है। और मैं कह रहा हूँ, मैं किसी की लैंग्वेज को हेट नहीं करता हूँ, बस मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं आती, और मैं कुछ गलत ना पढ़ूँ, इससे मैं उसे हिंदी, पंजाबी या इंग्लिश में ले लूँ तो बेहतर है। बट जॉन एलिया साहब की ना सबसे अगर शायरी पढ़नी है किसी को, पंजाबी में पढ़ना। जब पंजाबी में कुछ शायरी पढ़ते हो ना आपको नॉलेज आती है, क्योंकि पंजाबी में शायरी पढ़ना ना एक आर्ट है, एक कला है भाई, मैंने नोटिस करी है। लिखना भी एक आर्ट है भाई पंजाबी में। चलो बाय गाइस, जय श्री राम, सबको मिलते हैं नए नेक्स्ट वीडियो में, या नए ब्लॉग कह लो या नए पार्ट में, कुछ पता नहीं है भाई अभी मेरा।
अगर मैं यही व्लॉग को एडिट करके डाल दूँगा ज़्यादातर क्या होगा, या फिर नहीं रहा तो मैं कुछ न्यू मिक्सअप थिंग्स लाऊंगा बीच में। चलो जय श्री राम भाई, सब अपना ध्यान रखें, अपने बड़े और भाई बहनों की इज्जत करें, चाहे तुमसे बड़े हो चाहे छोटे हो, सब जय श्री राम। हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग नहीं, एक अगले दिन के साथ व्लॉग के। रात को शूट कर रहा हूँ व्लॉग, रात अंधेरी, सबसे सुंदर अंधेरी रात है मेरे लिए, क्योंकि हैप्पी गुरुपुरब भाई सबको, गुरुपुरब के सबको बधाइयाँ। सब अपना ध्यान रखें, घर परिवार सब खुश रहे, मेरी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और आज नया दिन नहीं कहूँगा, नई रात कहूँगा, जो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं रात में रहना अच्छा लगता है, क्योंकि रात को जागना बड़ा पसंद है, मुझे आदत है रात को जागने की। तो सो लाइट भूल जलाते हैं। अभी ऊपर ही आया था, थोड़ी देर पहले ही बैठा ही था, थोड़ा अर्जेंट कॉल था। अभी थोड़ी देर पहले पटाखे फोड़ रहे थे बच्चों के साथ मिलके। हाँ भाई, ये देखो पौधे लग रहे हैं माता जी के। भाई ये भी पौधा टूट गया ना, हमारी माता हमें तोड़ देगी। और भाई कैसे हो सभी लोग? ठीक हो सब? घर परिवार सब ठीक है? सबके त्यौहार कैसे जा रहे हैं? मज़े में कट रही है ज़िंदगी? नहीं कट रही तो काटो यार, मज़े में ज़िंदगी काटो। और सबको वेल विशेस प्लस। अभी मैंने सीरीज़ शुरू करी भाई, क्या मस्त सीरीज़ थी, हाउस ऑफ कार्ड्स। क्या ही सीरीज़ है भाई, बड़ी मस्त सीरीज़ है, कसम से कह रहा हूँ। सीरीज़ के अंदर भाई सबसे पहली बात तो जो उसके अंदर फ्रांसिस है, लविंग भाई, उसकी तो क्या ही एक्टिंग है, फैंटास्टिक। मैं हूँ अडोरेबल एक्टिंग है भाई, अडोरेबल। एक तो भाई उसकी एक्टिंग इतनी मस्त है, प्लस उसमें जैसे सीन्स हैं कि वो जब बता रहा होता है ना कि किसी चीज़ को प्रोसेस कैसे करना है, पॉलिटिक्स कैसे प्रोसेस करती है पॉलिटिशियंस। वो भाई चलो थोड़ा सा ना सेट करते हैं यहाँ पे, पता नहीं क्या अच्छा आ रहा होगा कि व्यू कि नहीं, तो बताता हूँ भाई उसकी। फिर अभी मैंने वो देखना शुरू करी थी, क्या कुरुक्षेत्र के ऊपर थी, अभी एनिमेशन में ये नेटफ्लिक्स पे आई थी। मेरा दीदी का पासवर्ड है ना, तो उस पर देखता हूँ मैं नेटफ्लिक्स का, तो उसी पे देख रहा था, हाउस ऑफ ड्रैगन, हाउस ऑफ कार्ड्स और कुरुक्षेत्र। अभी तो मेरी आधी आधी रहती है। हाउस ऑफ कार्ड्स के है भाई 6 सीज़न, अभी वो तो लंबी है, वो थोड़ा लेट चलेगी, बट कुरुक्षेत्र के साथ साथ एपिसोड देख रहा हूँ। फिर मैं वो थोड़ा व्लॉग, किसी के व्लॉग देखने लग गया था, रजब भट्ट के, वो भी अच्छे चल रहे हैं उसके भी व्लॉग्स। भाई बंदा मस्त है यार, उसकी व्लॉग्स मस्त होते हैं। मैं थोड़ा आज बोर सा भी हो रहा था, तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया, बट गुरुद्वारा गया हुआ था, सोचा व्लॉग बनाऊँ, बट मैं कहा यार मूड नहीं है, सुबह तो मूड ही नहीं कर रहा था व्लॉग का, अजीब सा लग रहा था। मतलब कभी कभी हारने का जैसा फील होता है ना, फिर नहीं बना, फिर मेरे अंदर एक नई मोटिवेशन आती है। जब कुछ गलत फैसला लेने की कोशिश करता हूँ ना मैं, तो मैं भाई फिर नए मोटिव पे आता हूँ कि हाँ भाई ब्लॉग बनाना है। अब जैसे मन नहीं था बनाऊँगा, तब तक बनाऊँगा जब तक हारा नहीं जाता। हार तो मैं कभी सकता नहीं भाई। मोटिवेशन देखो, एक फर्स्ट रूल है, कभी हारो मत। अगर हार रहे हो तो रुको मत। अगर रुकना है तो ऐसी तरह रुको कि तुम पे सब कुछ हो, सामने वाले पे तुम्हें देखते रह जाए जो तुम्हारे दुश्मन है, बस ऐसे भाई। कभी ना कोई पढ़ना पड़ द 48 लॉ ऑफ पावर और द मैनिपुलेशन ऑफ मैनिपुलेटर, वो भी बहुत अच्छी थी। मैंने और कौन सी पढ़ी है, मैंने वो पढ़ी है, जॉन एलिस की शायरियाँ पढ़ी हैं, और किस तजमील कलीम साहब की भी शायरी पढ़ी है, अहमद फराज अहमद की भी पढ़ी है, परवीन शेखर की भी पढ़ी है। अभी मैंने रिसेंटली पढ़नी शुरू करी है, तो मैं भाई शायरी के मामले में कहोगे ना, मैं जब पढ़ने बैठा शायरी, मैंने 2 हफ्ते में, मतलब मैं 2 हफ्ते में मैक्स टू मैक्स भाई 3 राइटर्स की बुक पढ़ चुका हूँ। जॉन एलिस साहब की, अहमद फराज अहमद और तजमील कलीम साहब की। इनकी शायरियाँ बहुत वो होती है। और जैसे अब और एक वो है जी.एम. मशहूर साहब है, उनकी शायरियाँ सुननी बड़ी पसंद है, और वो उनकी बुक नहीं मेरे को मिल रही है। अगर कहीं से किसी को बुक मिल रही है ना, मेरे को बताना भाई, उनकी बुक पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ भाई, मेरा दिल करता है उनकी बुक्स पढ़ने में। और भाई आज अच्छा लग रहा है भाई, चाँद देखो निकला पड़ा है, ये देखो चाँद की जिंदगी को न जाने किसने अफ्त करा। और भाई आज तुम्हारा भाई मैं थोड़ा ना मूड सा भी ठीक नहीं था, टेम्परेचर भी ठीक नहीं है शरीर का। बीच में रिसेप्शन है कि वहाँ चले गए रिलेटिव्स की, पापा की जानकार हैं, वहाँ पर मैंने ठंडा ज़्यादा खा लिया, ठंडा पी लिया ज़्यादा, कोल्ड ड्रिंक। अबे यार मैं वो पी चुका था, कॉकटेल्स
मतलब दारू वगैरह नहीं भाई, वो मैं पीता नहीं हूँ। कॉकटेल वगैरह पी चुका और थोड़ा शेक पी लिया, वो ज़्यादा ठंडा था, उसकी वजह से तबीयत ख़राब रही। 2 दिन से ठंडे पानी से नहा रहा हूँ। ठंडे पानी से नहाने के बाद ना शरीर कूद तो जाता है। जिसे नींद आ रही हो ठंडे पानी से नहा लो भाई, तुम्हारी नींद टूट जाएगी। जो शरीर पे सारा रहता है, मैं ठंडे पानी से नहा रहा हूँ। ऊपर से ठंडा मौसम हो रहा। अभी मैं हाफ बाजू में ही हूँ, देखो हाफ बाजू में बैठा हूँ। बस क्या है कह रहे भाई, ठंडे पानी से नहाने मज़ा ही कुछ हो रहा है यार। ठंडी हवा तो चल रही है बट अच्छा लग रहा है। आ रहा है यार, अब पता नहीं। अभी मैं वो क्या देख रहा था, अबे रजब भट्ट के ब्लॉग्स में यार है तो है भाई, कुछ बात तो है भाई। वो ब्रांड है भाई, वो कहता है ना एक ही है, फिर ब्रांड है भाई। वो किसी वजह से ब्रांड है, आज पता चल रहा है। जैसे वो उसकी व्लॉग्स होते हैं टाइम पे आते हैं भाई। मतलब मेरा टाइम इधर उधर हो रहा है ना, मैं अभी व्लॉग अब डेली डालना भाई, डेली। अभी डेली व्लॉग्स के लिए ना भाई वो करना चाहिए कंटेंट। मेरे पे कंटेंट नहीं है इस टाइम। अभी ना मैं कंटेंट के मामले में थोड़ा पीछे चल रहा हूँ। थोड़ा कंटेंट सा है मेरे हाथ में, माँ कसम कंटेंट ही कंटेंट नहीं भेजूँगा बीच में, तो कंटेंट ही ऐसा निकाल दूँगा मैं, कहूँगा भाई शो कंटेंट, कंटेंट ही ऐसा मेरा पास तो कंटेंट कंटरमिनेशन। भाई बट मैं अगर किसी को सजेस्ट करूँगा ना भाई, अगर कोई सीरीज़ देखना चाहता है, हाउस ऑफ कार्ड्स एक बार सीरीज़ देखो। 6 सीज़न है। और जो स्टूडेंट्स हैं वो भाई थोड़ा लेट देखें, वो तब देखें जब तुम्हारे एग्ज़ाम्स वगैरह हो जाएं। अभी नहीं, अभी एग्ज़ाम्स दो। हाँ जो फ्री हैं, जो मेरे फ्री रहते हैं, मतलब थोड़ा बहुत टाइम होता है जिनके पास रात के टाइम या सुबह थोड़ा टाइम होता है या दोपहर के टाइम, जब भी फ्री टाइम होता है वो देख सकते हैं वो हाउस ऑफ कार्ड्स की सीरीज़। क्योंकि देखो वो पढ़ चुके हैं, जो पढ़ चुके हैं उनके लिए है, जो नहीं पढ़ रहे हैं जो भाई देखो फिर वो तो देख ही सकते हैं। वो देखेंगे, वो देखें अप्रैल मई में, क्योंकि वो फ्री टाइम होता है। एग्ज़ाम्स फ्री कम्प्लीटली तुम फ्री हो जाते हो। आज गुरुपुरब में पटाखे तभी बज रहे हैं, अच्छी बात है भाई। अभी थोड़ी देर पहले हम बजा रहे थे गली में पटाखे, फिर उसके बाद शांत हो गया माहौल। अभी उसने ढांडा ने भी नया गाना निकाला, बालकन घर, वो मस्त था। बालकन बालकन गर्ल, उसका एक्सवीर गरेवाल के साथ भाई क्या गाना निकाला है। और ढांडा की जो पंजाबी आई है गाने के अंदर, लाजवाब दिरे लाजवाब नज़ारे भाई उसके गाने। मैं ढांडा के गाने बड़े सुनता हूँ, ढांडा के। अब मेरा थोड़ा ना जुगाव से हो रहा है किशोर कुमार जी की तरफ से, और किशोर कुमार जी के गाने भी अच्छे हैं। पर भाई आज की भी सच को तो मुझे नींद आ रही है, मैं सोऊंगा नहीं। मैं जब थोड़ा लेट सोता हूँ, मतलब मैं 10 साढ़े 10 के करीब सो जाता हूँ। अब सुबह उठ के आए काम होता है ना आज के, उस वजह से। चलो बाय गाइस, तो मैं मिलता हूँ मैं कल के नए व्लॉग। कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, नए टाइम। गुड नाइट, बाय, लव यू, सब ध्यान रखें।